नकली हार। किशनपुर नाम के गांव में राहुल नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। राहुल के पापा जौहरी थे, उसकी माँ घर का काम किया करती थी। राहुल का अपने घर में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। राहुल की दशा को देखकर उसके माँ बाप हमेशा दुखी रहते थे। मुझे राहुल की बहुत चिंता सताती है, पता नहीं कब सुधरेगा। हमेशा खेल कूद में लगा रहता है, पढ़ाई और काम पर बिल्कुल इसका मन नहीं लगता। मैंने तो उसे कितनी बार समझाया है, अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो कुछ और काम सीख ले, बहुत काम आएगा। लेकिन इस घर में मेरी सुनता ही कौन है। तुम्हारे इस लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ा है। जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, मुझे उसकी चिंता सताई जा रही है। कुछ समय बाद राहुल के पापा की तबीयत खराब हो गई। धीरे धीरे ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। पिता के निधन के बाद घर पर आर्थिक संकट आ गया। राहुल, हमें ही अब घर चलाना पड़ेगा। अब हमें ही इस संकट से निकलना होगा। राहुल घर की स्थिति देखकर मायूस रहने लगा। कुछ दिन बीत गए और राहुल की 10वीं की परीक्षा हो गई और रिजल्ट आने में देर थी। घर की हालत की वजह से उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी 3 महीने की छुट्टी हो गई है, क्यों ना कहीं जाकर तुम 2 पैसे ही कमा लो। तुमने ठीक कहा माँ, लेकिन मैं करूँगा क्या? राहुल इतना कहकर गांव में काम तलाश करने लगता है और एक किताब की दुकान पर जा पहुंचता है। भैया, क्या आपकी दुकान पर कोई काम है? मैं पढ़ा लिखा हूँ। पढ़ा लिखा तो मैं भी हूँ, फिलहाल हमारे पास कोई नौकरी नहीं है। राहुल ने पूरे बाजार की दुकानों में जाकर देखा, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली और थक हार कर वो वापस घर चला आया। जब वो घर आया तो माँ ने नौकरी के बारे में पूछा। कैसा गया दिन बेटा, कोई सफलता मिली? पूरा गांव देख लिया माँ, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली। अब सुबह शहर जाऊंगा, शायद कुछ मिल जाए। माँ से उसकी हालत देखी नहीं गई और उसने कहा, कुछ दिनों तक कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी परीक्षा खत्म हुए अभी कुछ दिन ही हुए हैं, थोड़ा आराम कर लो। लेकिन हमारा गुजारा कैसे होगा, हम खाएंगे क्या माँ? तभी माँ घर के अंदर जाकर एक कीमती हार लेकर आती है और कहती है, राहुल बेटा, इससे हमारे घर का कुछ दिनों का राशन आ जाएगा और तुम्हारे शहर जाकर नौकरी ढूंढने तक समाधान निकल जाएगा। राहुल ने माँ की बात मान ली और जौहरी चाचा गिरधारी लाल के पास चला गया और उनके सामने हार रख दिया और कहा, नमस्ते चाचा जी, ये हार मुझे माँ ने आपके यहाँ बेचने के लिए कहा है। अरे आओ राहुल बेटा, कैसे हो? जरा दिखाओ मुझे हार। गिरधारी लाल हार देखने के बाद कहता है, बेटा फिलहाल धंधा मंदा है, तुम इसे अभी मत बेचो, जब समय आ जाएगा तब बेच देना। और रही बात नौकरी की, तो तुम मेरे यहाँ काम कर सकते हो और मुझे भी एक भरोसेमंद लड़के की जरूरत है। मैं तो असली और नकली में फर्क भी नहीं समझता, तो मैं आपके यहाँ काम कैसे कर पाऊंगा? उसकी तुम चिंता मत करो, बस घर जाकर बात करो और मुझे बताओ। राहुल घर जाकर सारी बातें अपनी माँ को बताता है और उसकी माँ मान जाती है। राहुल अगले ही दिन नौकरी करने चला जाता है। सबसे पहले मैं तुम्हें हीरे और सोने की परख करना बताऊंगा। चाचा जी, मैं अच्छे से मन लगाकर काम सीखूंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। राहुल अपने चाचा से भी बड़ा जौहरी बन गया। लोग दूर दूर से अपने गहने बनवाने के लिए राहुल के पास आने लगे और इसी तरह राहुल के घर की स्थिति भी ठीक हो गई। वो मन लगाकर अपना काम करता था। एक दिन दुकान पर एक आदमी आया। कोई है? मुझे अपनी पत्नी के लिए गहने बनवाने हैं। मैंने बहुत नाम सुना है इस दुकान का। जी कहिए। मैं इस दुकान पर काम करता हूँ। मैंने सुना है कि इस दुकान पर बहुत पक्का जौहरी बैठता है, जिसकी नजर बहुत तेज है। जी मैं हूँ, कहिए क्या करवाना है? आदमी एक कीमती हार राहुल के हाथ पर रखता है और कहता है, तुम मुझे ये बता दो, ये हीरा कहाँ का है और इसकी कीमत कितनी होगी? राहुल ने हीरे को हाथ में लेकर तुरंत बता दिया कि वो हीरा नहीं बल्कि एक कांच का तराशा हुआ टुकड़ा है। भाई साहब, ये नकली है। ये क्या कह रहे हो तुम? कहीं तुम्हें गलतफहमी तो नहीं हो रही? भाई साहब, आप इस नकली हीरे को लेकर कहीं भी चले जाएं, आपको यही जवाब मिलेगा। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। समय के साथ राहुल बहुत बड़ा जौहरी बन गया था। कुछ दिन बाद उसकी माँ बहुत बीमार हो जाती है। राहुल जी, आपको जल्दी से पैसों का इंतजाम करना होगा, हमें खून की सख्त जरूरत है, वरना बहुत देर हो जाएगी। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आप जल्दी से खून चढ़ाने की व्यवस्था कीजिए, मैं पैसे लेकर आ जाऊंगा। डॉक्टर की बात सुनकर राहुल पैसों की व्यवस्था करता है और तिजोरी से पैसे और गहने निकाल लाता है। तिजोरी से गहने निकालते वक्त उसके हाथ में माँ की पुरानी वाली हार लग जाती है। अरे यार, ये तो वही कीमती हार है, इसे मैं चेक कर लेता हूँ।
शायद और मदद हो जाए। राहुल जैसे उस कीमती हार को उठाता है, वो देखकर ही समझ जाता है कि हार नकली है। वो अपने गुरु चाचा के पास जाता है। चाचा जी, ये हार तो नकली है। उस वक्त मैं इस नकली हार को आपके पास बेचने आया था। उस वक्त इस हार की असलियत इसीलिए नहीं बताई ताकि तुम्हें ये ना लगे कि तुम्हारे गलत समय पर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हें अपने पास काम पर रखा। अपने चाचा की बात सुनकर राहुल ने अपनी माँ की तबीयत के बारे में अपने चाचा को बताया तो उसके चाचा ने कुछ पैसे देकर उसकी सहायता की। राहुल और गिरधारी लाल दोनों पैसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और राहुल की माँ का इलाज अच्छे से हो जाता है और वो सुखी सुखी अपना जीवन बिताने लगते हैं।